इस वीडियो में आप अमेज़न जंगल के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जानोगे। दोस्तों, अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है और ये जंगल इतना घना है कि यहाँ धरती तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। लेकिन फिर भी ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। लोग यहाँ एडवेंचर करने और नेचर को खुलकर एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और जानलेवा है। यहाँ कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो पल भर में किसी का भी शिकार कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। बुलेट एंट। ये चींटी दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन जब ये काटते हैं तो एक गोली लगने जितना दर्द होता है। इसलिए इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। हालांकि इन चींटियों के काटने से किसी भी इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन इसका डंक किसी बंदूक से निकले बुलेट जितना दर्द देता है और ये दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ आदिवासी लोग अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक थैले में इन चींटियों को भर लेते हैं और 10 मिनट तक उस थैले में अपने हाथ को डालकर रखते हैं और खुद को इन चींटियों से कटवाते हैं। ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। इसे अमेज़न वर्षा वन का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है, जो आम मगरमच्छ की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनमें मेल कैमन की लंबाई लगभग 7 से 14 फीट और फीमेल कैमन की लंबाई 16 से 17 फीट होती है और इनका वजन करीब 600 से 800 पाउंड होता है। ये पानी और जमीन दोनों जगहों पर सरवाइव कर सकता है। ब्लैक कैमन पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो मछली, पक्षी और स्तनधारियों समेत लगभग सब कुछ खा सकते हैं। अगर मौका मिले तो ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। कई बार तो मेल कैमन और एनाकोंडा के बीच भीषण लड़ाई भी देखी गई है। इसका रंग मिट्टी के रंग जैसा होने की वजह से शिकार को इसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो खुद मौत के मुंह में चला आता है। अमेज़न बेसिन में नदियों, झीलों और बाढ़ वाले इलाकों में घूमते समय आप बहुत ही सावधान रहे, क्योंकि आप ब्लैक कैमन के क्षेत्र में हो सकते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेज़न के जंगल में बड़े बड़े सांप घूमते हैं। हालांकि हकीकत में फिल्मों में दिखाए गए एनाकोंडा सांप इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा होता है, जो 22 फीट तक लंबे होते हैं। एनाकोंडा जहरीला सांप तो नहीं है, लेकिन यह अपने शिकार को उससे भी भयानक मौत देता है। आमतौर पर यह अपने शिकार के गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके पूरे शरीर को जकड़कर हड्डियों का चूरमा बना देता है और फिर उसे साबुत ही निगल जाता है। इसे अपने शिकार को पचाने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। ये ज्यादातर पानी और दलदली इलाकों में घात लगाकर हमला करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न रिवर की गहराई में पाई जाने वाली ये मछली एक चलता फिरता बिजली है। इस मछली की लंबाई 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होती है और इसका वजन 44 पाउंड तक होता है। ये मछली अपने करंट मारने की खूबी के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इलेक्ट्रिक ईल एक समय में 600 वोल्ट तक का करंट मार सकती है, जो साधारण इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जो शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है और इसकी खास बात तो ये है कि ये बिजली मछली खुद बनाती है। जगुआर। जगुआर बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है, जो ज्यादातर अमेज़न के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसका वजन 100 से 250 किलो के बीच होता है। ये जीव काफी फुर्तीले और शातिर होते हैं। ये अपने शिकार को सिर्फ एक पंजे मारकर ही मौत के घाट उतार सकते हैं। जगुआर ज्यादातर अपने शिकार के सिर के पीछे काटते हैं और अपने धारदार पंजे और शक्तिशाली जबड़े की मदद से खोपड़ी को कुचल डालते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये पानी में भी बहुत अच्छे तरीके से तैर लेता है, जिसके कारण जमीन पर रहने वाले जानवरों के साथ साथ पानी में रहने वाले जानवरों को भी अपना शिकार बना लेता है। ज्यादातर ये इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन छेड़े जाने पर
पर ये इंसानों को भी नहीं छोड़ता। जगुआर दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी संख्या कम होती जा रही है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।